मेरे फ्रेंड्स गोवा जाने का प्लान कर रहे थे। तभी मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि यार गोवा में कोई बीच मिस कर देना, पर वहाँ पे कसिनो जाना मत भूलना। मुझे मेरे गोवा के ट्रिप का खर्चा कसिनो से कमाना है। उसकी ये बात सुन के मेरे दिमाग में कई तरह के क्वेश्चंस आए। आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ज़रूर आए होंगे कि क्या कसिनो में सच में जैकपॉट जीत सकते हैं? क्या कसिनो में लक काम आता है? ये कसिनोज कैसे पैसा कमाते होंगे? इनका क्या बिजनेस मॉडल होता होगा? कुछ लोग कहते हैं कि ये कसिनो बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, इसके चक्कर में फंस के लोगों के घर तक बिक जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यार कसिनो में तो बड़े मज़े आते हैं, मैं तो खूब पैसे जीतता हूँ। तो क्या है इन कसिनोज की सच्चाई? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम सोनम और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कसिनो की हिस्ट्री बहुत पुरानी रही है। इसका कॉन्सेप्ट 17th सेंचुरी में इटली से शुरू हुआ था। कसिनो का शब्द इटालियन वर्ड कासा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है घर या मकान। कसिनो इनिशियली लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, जिसमें कई तरह की वैरायटी के गेम्स जैसे कि स्लॉट मशीन, रोले व्हील, पोकर, ब्लैक जैक, प्लेइंग कार्ड्स वगैरह शामिल थे। धीरे धीरे ये कसिनोज पॉपुलर होते गए और लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और पैसा कमाने का जरिया बन गए। आज के टाइम पे इन कसिनोज का सिर्फ एक ही मोटिव है, लोगों को गैम्बलिंग का एडिक्ट बना के उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लूटना। कसिनो का प्राइमरी अर्निंग सोर्स है गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ से। नॉन गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ से भी कसिनो अर्निंग करता है, जैसे कि नाइट क्लब बार से, रूम एकोमोडेशन से, फूड बेवरेजेस से, पार्किंग फीस वगैरह से। पर मोटी कमाई का जरिया है गैम्बलिंग एक्टिविटी। कसिनो गेम्स को जनरली 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: टेबल गेम्स, स्लॉट मशीन और रैंडम नंबर गेम्स। टेबल गेम्स कैटेगरी में वो गेम्स शामिल हैं जो टेबल्स पर खेले जाते हैं। इसमें अक्सर प्लेइंग कार्ड्स, डाइस या रोले का इस्तेमाल होता है। कुछ पॉपुलर टेबल गेम्स हैं जैसे क्रैप्स, रोले व्हील, ब्लैक जैक, पोकर वगैरह। स्लॉट मशीन्स इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीन होती है जिसमें रील्स होते हैं। इन रील्स पे सिंबल्स बने होते हैं। इन मशीन्स में आप एक बटन दबाकर रील्स को स्पिन कर सकते हैं। रैंडम नंबर गेम्स में वो गेम्स शामिल होते हैं जो रैंडम नंबर पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर आपको नंबर या सिंबल पर बेट लगानी होती है और फिर किसी तरह के रैंडम नंबर जनरेशन से रिजल्ट डिक्लेयर होता है। कुछ पॉपुलर रैंडम नंबर गेम्स हैं जैसे बिंगो, कीनो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून वगैरह। अब इन गेम्स के बारे में सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो पूरे लक बेस्ड गेम्स हैं, अगर मेरा लक अच्छा हुआ तो मैं तो अरबपति बन जाऊंगा। पर सच्चाई ये है कि यहाँ पर कोई लक का गेम नहीं चलता है। सभी गेम्स, चाहे वो पोकर, स्लॉट मशीन, ब्लैक जैक या फिर रोले हो, इन सभी में कसिनो को एक एडवांटेज रहता है जिसे हाउस एज कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कसिनो में खेले जाने वाला हर गेम गारंटी से कसिनो के फेवर में होता है। हाउस एज एक विनिंग प्रोबेबिलिटी है जिसके द्वारा कसिनो अपने गेम्स में लोगों से पैसे कमाता है। जैसे कि एक फेमस रशियन गेम है रोले व्हील। रोले व्हील खेलने वाले को लगता है कि इसमें 1 से 36 यानी टोटल 36 नंबर होते हैं, जिसमें से 18 रेड कलर के नंबर होते हैं और बाकी बचे हुए 18 ब्लैक कलर के नंबर होते हैं। प्लेयर्स को लगता है कि अगर वो ब्लैक कलर का नंबर चुनते हैं या फिर रेड कलर का नंबर चुनते हैं तो उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है 50-50। पर अगर आप गौर करेंगे तो रोले व्हील में 36 नंबर के अलावा 2 नंबर और होते हैं। एक तो 0 और उसके जस्ट अपोजिट में 00 जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। तो टोटल नंबर होते हैं 38। अगर प्लेयर के पर्सपेक्टिव से उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो होगी 18 डिवाइड बाय 38 इंटू 100 जो कि होती है 47.37%। वही अगर कसिनो की विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो होगी 20 बाय 38 इंटू 100 मतलब 52.63%। तो इसी एक्स्ट्रा विनिंग प्रोबेबिलिटी को कसिनो का हाउस एज कहते हैं, जो कि सब गेम्स में अलग अलग होता है।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्लॉट मशीन्स का। स्लॉट मशीन में आप कॉइन डालिए और लीवर को खींचिए तो मशीन बताएगी कि आपने कोई प्राइज जीता है या नहीं। ये सब देख के आपको लगेगा कि ये एक लक बेस्ड गेम है। इन मशीन को डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि अगर एक एक रुपये डालकर 100 बार इस गेम को खेला जाए तो मशीन को अगर 100 रुपये मिलेंगे तो वो उसका 80% यानी 80 रुपये ही प्राइज़ या रिवॉर्ड के रूप में आपको देगी। और वो 20 रुपये कसिनो का फ़ायदा होता है जिसे कसिनो का हाउस एज कहते हैं। इसी डिस्टिंक्ट हाउस एज की वजह से आप देखेंगे कि कसिनो का बिजनेस दुनिया भर में फल फूल रहा है। कई ऐसे धन कुबेर हैं जिन्होंने बेतहाशा पैसा इन कसिनो के बिजनेस को रन करके कमाया है। आप कभी मकाओ जाएं, नाइग्रा फॉल्स जाएं या फिर लॉस वेगास जाएं तो आप देखेंगे कि कितने भव्य और आलीशान कसिनोज वहाँ पर बनाए गए हैं। और इसकी वजह है कि कसिनो हमेशा जीत में रहता है। इंडिया में भी एक लिस्टेड कंपनी है डेल्टा कॉर्प के नाम से, जिसके कसिनोज आपको गोवा में देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इन गेम्स को खेल के सिर्फ कसिनो का ही फ़ायदा है तो फिर लोग इन गेम्स को खेलते ही क्यों हैं। कसिनो का बिजनेस मॉडल लोगों को गैम्बलिंग का एडिक्ट करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है, जिसके लिए वो कई तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि जो स्लॉट मशीन्स होती है वो डिज़ाइन ही इस तरह से होती है कि आप ज़रा सा चूक जाएं, ऐसा आपको लगे कि जैसे रिवॉर्ड बस आते आते रह गया। जैसे लीवर जब आप खींचेंगे स्लॉट मशीन का तो आपको ऐसा दिखाएंगे कि $5000 रिवॉर्ड जस्ट आते आते रह गया और उसके जस्ट नीचे लिखा होगा सॉरी ट्राई अगेन। और आप सोचेंगे कि आप बस जीतने ही वाले थे और अगली बार आप ज़रूर जीत जाएंगे। रिसर्च के अकॉर्डिंग जब ऐसा होता है तो आपके दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज़ होता है जो बिल्कुल जीतने जैसी फीलिंग देता है, जबकि आप जीते ही नहीं। ये थी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक होती है कि ये बीच बीच में आपको छोटा मोटा रिवॉर्ड देते रहते हैं जिससे आपको लगता रहे कि इसमें खेल के जीतना पॉसिबल है। और जब ऐसा छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है तो तेज़ी से लाइट जगमगाती है और बहुत सारा म्यूज़िक बजता है और आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आपने बहुत बड़ा जैकपॉट जीता है। और जब लाइट जलती है और म्यूज़िक बजता है तो फिर से आपके दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज़ होता है और आपको लगता है ये बहुत खुशी का मौका है और आप फिर से गैम्बलिंग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तीसरी साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है गैम्बलर्स फैलोसी। गैम्बलर्स फैलोसी का मतलब होता है कि सपोज़ आप कसिनो का कोई गेम खेलते हुए लगातार 3 बार हार गए तो चौथी बार आपको लगता है कि 3 बार हारने के बाद अब की बार ज़रूर जीतेंगे। ऐसे ही जब आप चौथी बार भी हार जाते हैं तो आपका कन्विक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि चौथी बार हारने के बाद 5वीं बार आप ज़रूर जीतेंगे और अब की बार मोटा पैसा कमाएंगे। तो ये हारने के चक्कर में फंस के हर बार ये सोचना कि अब की बार आप जीतेंगे और गैम्बलर्स गैम्बलिंग किए जाते हैं जिसका फ़ायदा उठाकर कसिनो काफ़ी पैसा कमाते हैं। फोर्थ ट्रिक जो ये यूज़ करते हैं वो होती है अनलिमिटेड फ्री ड्रिंक्स और फूड। कसिनोज़ में जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं तभी आपको फ्री ड्रिंक्स ऑफ़र किए जाते हैं जिससे आप नशे में रहें और रैशनल डिसीजन नहीं ले पाएँ और बार बार गैम्बलिंग करके अपना सारा पैसा कसिनो में लगाते रहें। इसके अलावा वो ये ध्यान रखते हैं कि गेम खेलते टाइम अगर आपको भूख लगे तो आप गेम छोड़कर कहीं चले ना जाएं। इसके लिए वो आपको फ्री फूड और स्नैक्स खेलते टाइम सर्व करते रहते हैं जिससे आप लगातार खेलते जाएं और कसिनो पैसा कमाता जाए। फिफ्थ ट्रिक होती है कसिनो में जनरली रेड और गोल्डन कलर यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर मशीन्स में रेड कलर होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है खेलने के लिए और गोल्डन कलर वेल्थ का सिंबल है जो लोगों को वेल्थ की याद दिलाता है ताकि लोग इन कसिनोज़ की चकाचौंध में खो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वहां गेम खेलें। इसके अलावा कसिनो में आपको कहीं घड़ियां नहीं दिखेगी जिससे आपको खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चल पाए और आप जल्दबाजी में ना रहें। ना ही वहाँ कोई विंडोज़ होती है जिससे आपको पता ही नहीं चल पाए कि रात में खेलने बैठे और कब खेलते खेलते सुबह हो गई।
जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और लगातार खेलते रहें। कैसीनोज आपको नशे में रखते हैं। जगमगाती हुई लाइट्स होती है, चमकदार कलर्स होते हैं, म्यूजिक बजता रहता है और आपको फ्री में स्नैक्स, फूड्स दिए जाते हैं। कैसीनो वो हर चीज़ करता है जिससे आप लगातार गेम खेलते रहें, कैसीनो से बाहर ना जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाते रहें। इन्हीं कैसीनोज के बिजनेस मॉडल की तर्ज पर आजकल बहुत सारी ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स आ गई हैं जो लोगों को घर बैठे हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए कमाने का लालच देकर उन्हें गैम्बलिंग का एडिक्ट बनाती है और उनसे से ज़्यादा पैसे लूटती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आपको इन ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स का प्रमोशन करते हुए मिल जाएंगे। ये ऐप्स भी कैसीनोज जैसे ही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और लोगों से पैसे लूटती है। स्लॉट मशीन्स की तरह ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स भी कंप्यूटर प्रोग्राम्ड है जो ये श्योरिटी रखते हैं कि प्रॉफिट ऐप्स का ही हो। इन ऐप्स का इंटरफेस भी बहुत कलरफुल, फ्लैशी होता है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को। एक बात याद रखिए कि शॉर्टकट से कोई पैसा नहीं बनता और अगर बन भी जाए तो ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। बिना कोई वैल्यू दिए आप कभी कोई पैसा नहीं कमा सकते। वो वैल्यू चाहे स्किल हो, नॉलेज हो या फिर कोई सर्विस हो। कभी बाय चांस कोई लॉटरी जीत के आपको पैसे घर बैठे मिल भी जाएं तो वो पैसे ज़्यादा समय तक टिकेंगे नहीं, क्योंकि फ्री में मिली हुई चीज़ की हमें वैल्यू नहीं होती और लॉन्ग टर्म में हम उसे खो देते हैं। मैं ये जो कह रही हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कैसीनो एक ऐसी जगह है जहाँ आपको भूल के भी नहीं जाना चाहिए। एंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर आप एक फिक्स बजट लेके वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने में कोई बुराई नहीं है। जस्ट लाइक हम कोई शोज़ या मूवीज़ देखने जाते हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए कैसीनोज जाते हैं और स्टार्टिंग में 3-4 गेम्स जीत भी जाते हैं तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा गेम ना खेलें और अपना प्रॉफिट लेके जल्दी से जल्दी कैसीनो से बाहर आ जाएं और ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के एडिक्ट बिल्कुल ना बने। खूब सारे पैसे कमाने के लालच में कैसीनोज जाना और ऑनलाइन बेटिंग्स यूज़ करके गैम्बलिंग पे गैम्बलिंग करना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। स्क्रीन पे दिए गए वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से इन बैटिंग और गेमिंग ऐप्स के ज़रिए मोबाइल में वायरस या स्पाईवेयर पहुंच रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक करें।